अस्सलामु अलैकुम। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल, सब्जेक्ट इस्लामियात, मौज़ूआती मुताला, चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 1, सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। बुक पेज नंबर 115 टू 117, डॉकेट पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉकेट पेज नंबर 76, सब्र और शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, यानी हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में सब्र और शुक्र की क्या अहमियत है। इनफरादी ज़िंदगी हमारी इंडिविजुअल लाइफ और इज्तिमाई ज़िंदगी यानी सोशल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1, इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है। सब्र का मफ़हूम। लुग़वी मायनी सब्र के मायनी रोकने और सहारने के हैं। इस्तिलाही मायनी अपने नफ्स को इज़्तिराब और घबराहट से रोकना और इसको अपनी जगह साबित कदम रखना सब्र कहलाता है। यानी जो मुश्किल हालात में अपने आप को परेशानी, घबराहट के इजहार से और गुस्से के इजहार से रोकना और अपनी जगह पर साबित कदम रहना सब्र कहलाता है। इसके मायने बेख्तियार की खामोशी और इंतकाम व बदला ना ले सकने की मजबूरी और बेबसी के नहीं, बल्कि पामर्दी, दिल की मजबूती, अखलाकी जुर्रत और सबात के हैं। यानी अगर किसी के पास अथॉरिटी नहीं है और अथॉरिटी ना होने की वजह से अगर कोई ये कहे कि मैंने सब्र किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सब्र किया, बल्कि उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो बदला लेता। सब्र कहते हैं कि किसी इंसान के पास बदला लेने की ताकत मौजूद है, उसके पास मोहलत है, उसके पास वक्त है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास ताकत है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सब्र करे और इंतकाम ना ले, उसको कहते हैं सब्र। कुरान मजीद में सब्र की तारीफ़। कुरान मजीद में सब्र की तारीफ़ ये है कि राह हक़ पर चलते हुए सदमों, तकालीफ़, रुकावटों, मुखालफतों और नागवारियों को बर्दाश्त करना और हर किस्म की नामवाफ़िक हालात के बावजूद नेकी और सच्चाई की राह पर डटे रहना सब्र कहलाता है। इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब। बुनियादी तौर पर इस्लामी तालीमात कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी है। यानी हमारे जो सोर्स ऑफ इल्म है दीनियात के, वो कुरान पाक हैं और हदीस नबवी हैं। तो जितनी भी हमें तालीमात दी गई हैं वो इन्हीं दो मसादिर से, इन्हीं दो सोर्सेज से हमें मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के इन दोनों मसादिर यानी सोर्सेज में मुतअद्दिद बार सब्र की तरगीब दी गई है। कुरान मजीद में तकरीबन 75 टाइम्स सब्र का ज़िक्र आया है, जिनमें सब्र करने वालों की खूबियाँ और औसाफ बार बार बयान किए गए हैं और सब्र के नताइज और समरात बेशुमार बयान किए गए हैं। सब्र को ईमान के आला तरीन दर्जों में रखा गया है। इस तरह इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत सी फ़जीलतें बयान हुई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में सब्र इस्तक़लाल के आला तरीन नमूने पेश किए हैं। सब्र की तरगीब क्यों दी गई है। इंसानी किरदार में सब्र को एक अहम मुकाम हासिल है। इंसान को ज़िंदगी में कई सदमे, तकालीफ, मसाइब और नामवाफ़िक हालात पेश आते हैं। इनको बर्दाश्त करने के बाद ही इंसान का वजूद और ईमान कायम रहता है। ख़ास तौर पर राह हक़ पर चलने वालों को कई रुकावटों और मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। इनके मुकाबला करने के लिए सब्र सबसे बड़ा हथियार है। दुखों और मुसीबतों को झेल कर ही राह हक़ पर चलने वाला अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचता है। होमवर्क है, रीड पेज नंबर 115 टू 117 फ्रॉम बुक and learn question number 1/2 from Talk It. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.